हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है कि क्या क्या नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। बेसिक एक इंट्रोडक्शन दी है। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। उस जो इंट्रोडक्शन दी है उसके रिलेटेड, उन टॉपिक्स के रिलेटेड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जिसका मैथ बिल्कुल जीरो है वो भी सीख के जाए, मैथ को छोड़े ना एटलीस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और एडवांस आएंगे। उससे लास्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस आएंगे। कम्पिटेटिव लेवल में जो जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो जो जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया था आपको उसी हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाए। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन दिस। ठीक है, टू की जो प्लेस वैल्यू होगी इसमें, ठीक है ना, टू की जो प्लेस वैल्यू होगी, एक तो ये होगी टू। टू के आगे क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोस लगा देंगे। ठीक है, ये टू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आगे? एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है टू टू जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 0, 1 2 3 4 जीरोस और ये एक जीरो और। ठीक है, ये कितना आ गया? 4 लाख। ठीक है, कितना आ गया? 4 लाख। 4 के आगे 5 जीरोस, 2 3 5। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद देखो ये क्या है, 3 × 10,000 30,000। तो 30,000 है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 3 लाख है, ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों में से आंसर होने के चांसेस हैं। देखो आगे क्या है, 7,000। 7,000 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। 900, 900 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 × 10 क्या होगा? जीरो होगा। मतलब 100 के बाद 10 वाला क्या होने वाला है? जीरो होने वाला। तो यहीं पे जीरो है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, इफ वन इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है। इसमें हम वन ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 0 0 0 0 0 0 0 और 1। ठीक है, 1 के आगे 3 जीरोस, 2 जीरो, फिर ये आ गया कितना? 1 करोड़। 1 करोड़, तो 1 करोड़ आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से देखो फोर्थ क्वेश्चन में बोला है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 9 के आगे 1 2 3 जीरोस होंगे। 9 के आगे 3 जीरोस, 9 इंटू मतलब 1000। ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद 5 के आगे 2 जीरोस है, 5 के आगे 2 जीरोस यहीं पे है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। When rounded off to nearest 1000, the number, ये वाला नियरेस्ट 1000 के नजदीक करेंगे जब, देखो ये राउंड ऑफ है 85642। राउंड ऑफ का कंसेप्ट समझा देता हूँ। नियरेस्ट 1000 बोला ना, तो 1000 के एक उधर वाला ले लो। 1 10 100 1000, थाउजेंड्स के एक उधर वाला ले लो, ये ले लो। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से 5 के इक्वल भी होगा और 5 से बड़ा भी होगा, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले में 1 ऐड कर देंगे। मतलब आपको पता चल रहा है सामने सामने कि ये 85,600 समथिंग है, 85,000 से बड़ा है, तो 90,000 के करीब हो जाएगा। ये किसके करीब हो जाएगा? 90,000 के। लेकिन यहाँ पे सॉरी 90,000 के नहीं, 1000 का बोला है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 86,000 के करीब आ जाएगा। कितना दिया? सॉरी, ये ये दिया हमें 85642, तो ये आ गया 85,642। 85,642, इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 के। तो ये देखो 85,000 के नजदीक है या फिर 86,000 के। नियरेस्ट 1000 बोला ना, या तो होगा 85 है ना स्टार्टिंग में, या तो 85 होगा या तो 86 होगा, एक आगे होगा। ठीक है, तो अगर ये वाली चीज 5 से छोटी हुई, लेस देन 5 हुई, अगर ये वाली चीज 100 प्लेस पे जो ये लेस देन 5 हुई, तो ये एज इट इज रहेगा, 85,000 के करीब आ जाएगा। ये 5 से बड़ी है, तो इसलिए ये 86,000 के करीब आएगा। किसके करीब आएगा? 86,000 के करीब आएगा। नेक्स्ट देखो, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। किसी एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं। 5 9 2 6 है। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई डिजिट को हमने 2 बार यूज कर सकते हैं, तो सबसे बड़े वाले को 2 बार यूज करेंगे। 9 9 यूज हो गया 2 बार। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा उससे छोटा यूज होगा। उससे छोटा कौन सा है? 6, और उससे छोटा कौन सा? 2। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पॉसिबल है जो इन 3 डिजिट को यूज करके बन सकता है, और जहां पे हम एक डिजिट को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, 9962, 9962,
9962 नहीं है, 4 डिजिट से ना, कितने डिजिट से, वो मुझे लगा वो है सिर्फ 4 डिजिट्स पे, एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं, तो 9 और उसके बाद उससे छोटा 6 है, उससे छोटा कौन है 5 है, 4 डिजिट ही बनाना है, इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यही आएगा 9965 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कामा का मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में किस तरह से लगाते हैं। जैसे ये है हमारे पास, तो इसका कामा कैसे आएगा, 3 छोड़ के, पहले 3 छोड़ के फिर 2 छोड़ के फिर 2 छोड़ के। इंडियन सिस्टम में पहले 3 छोड़ के कामा आता है, फिर 2 छोड़ के आता है, फिर 2 छोड़ के। इंटरनेशनल में पहले 3 फिर 3 फिर 3 छोड़ के कामा आता है। ठीक, पढ़ते किस तरह से इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद देखो, पूरे 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 1 मिलियन आपको पता होना चाहिए, 1 मिलियन कितना होता है, 100,000, सॉरी 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 100,000 नहीं होता, सॉरी 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। इंटरनेशनल में सेम रहता है, 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 10,000 सेम रहता है। लाख को हम बोलते हैं 100,000, लाख को क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं। और 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। ये चीज़ है। तो इस तरह से 1 लाख किसके बराबर होगा, 10 मिलियन के बराबर होगा। 1 लाख किसके बराबर होगा, 10 मिलियन के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद द ग्रेटेस्ट नंबर विच राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 गिव्स 5000, मतलब सबसे बड़ा नंबर इनमें से बताओ, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से सबसे बड़ा नंबर बताओ जो आपको क्या करे, सबसे बड़ा नंबर बताओ इनमें से जो जब आप राउंड ऑफ करो तो वो नियरेस्ट 5000 आंसर दे। तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है, ठीक है, नियरेस्ट 1000 अगर करो। देखो इसका इसके ये पॉसिबल हो सकता है, ये जो है ना, ये नियरेस्ट 6000 होगा क्योंकि 5500 से बड़ा है, तो ये भी नियरेस्ट 6000 होगा। ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, एक ये आएगा, एक ये आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने बोला ग्रेटेस्ट बोला है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा होगा, 5499 होगा, जाहिर सी बात है। तो ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर है उन दोनों में से जिसका राउंड ऑफ करके 5000 आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। उसके बाद कीपिंग द प्लेस वैल्यू 6 इन द नंबर दिस सेम, मतलब 6 को सेम रखना है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट, बाकी को रीअरेंज करके सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा। देखो 6 है ना, 6 अपनी जगह पे रखना है, तो मेरे को पता है सबसे छोटा बनाना है, तो 6 के बाद 0 ही लिखेंगे, सबसे छोटा इनमें 0 है, उससे बड़ा कौन सा है, 3 है, तो 603। देखो स्टार्टिंग में 3 में है कहीं पे, तो इसमें है और इसमें है, वो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमें क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जाहिर सी बात है, 3 के बाद 4 होता है बड़ा उससे, तो 3 के बाद 4 इसमें भी है उसमें भी है, यहाँ पे अभी नहीं कर सकते। आगे वाला नंबर जो है, डिजिट जो है, वो आपको बताएगा कि कौन सा आंसर आने वाला है। 4 के बाद आपको पता है इनमें 4 से बड़ा कौन सा, 5 है, तो 5 5 5 5 5 5 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन नंबर्स इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। रोमन नंबर आपको पता होनी चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ साथ में, क्योंकि ये वाला इंट्रोडक्शन में मैंने नहीं बताया था। रोमन नंबर में 1 को आई बोलेंगे, 2 को आई बोलेंगे, 3 को आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी आई, 8 को वी आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स। ठीक है, उसके बाद लाइक वाइज आप 39 तक बना सकते हैं इन्हीं को यूज करके। अगर मेरे को बनाना होगा 38 बनाना होगा, 38, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले 30 बनाऊंगा, 3 नहीं 30 कैसे बनेगा, 10 30 20 और 30, 8 बनाना है, 8 मेरे को पता है वी आई होता है, हो गया 38, पता ही समझ में। उसी तरह से अब मेरे को अगर 40 देखना हो, 40 क्या होगा, एक्स एल इक्वल टू 40 होता है, फिर 50 क्या होता है, एल होता है, 50 क्या होता है, एल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 60 आप बना सकते हो, 70 80, उसके बाद 90 आपको ध्यान में रखना है, 90 क्या होता है, एक्स सी होता है। फिर उसके बाद 100 ध्यान में रखना, 100 क्या होता है, सी होता है। उसके बाद 200 300 400, अगर मेरे को बनाना हो 389 बनाना हो, फॉर एग्जांपल 389, तो मैं इजीली बना लूंगा क्योंकि मेरे को पता है 300 क्या होगा, सी सी सी, 300 हो गया। फिर उसके बाद 80 बनाना है, 80 मेरे को पता है कैसे होता है, 80 हो गया। ये 80 के लिए पहले 50 लिखेंगे, 50 60 70 80 हो गया 80। अब 9 बनाना है, तो 9 होता है आई एक्स, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
उसके बाद आपको अगर फॉर एग्जांपल 400 का बोलेंगे तो 400 क्या होगा, सी डी होगा, सी डी होगा 400, डी होगा 500, ठीक है। उसके बाद 600, 700, 800 बन जाएगा 900, 900 क्या होगा, 900, 900 विल बी इक्वल टू सी एम, तो एम होगा 1000, एम होगा 1000। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना, बट फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर सबटाइटल में उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में बता देंगे आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर मेरे को बनाना होगा 957, तो मैं क्या लिखूंगा, 900 लिखूंगा पहले, 900 क्या होगा, सी एम अभी बताया, फिर 500 लिखूंगा, 500 क्या होगा, डायरेक्ट डी होगा, यहाँ पे डी लिखेंगे, 7 क्या होगा, वी आई आई होगा 7। तो इस तरह से हम नंबर रोमन नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। देखो एल जो है ना दो बार रिपीट नहीं होता, एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ये 80 अभी हमने पढ़ा, ये 70 अभी हमने पढ़ा, ये 60 अभी हमने पढ़ा, तो ये कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एल एल मतलब हो गया 50 50 100, तो 100 ऑलरेडी हमें पता है किससे रिप्रेजेंट होता है, सी से, तो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग डिफरेंट डिजिट, सबके अलग अलग डिजिट हो, सबसे बड़ा जो है वो नंबर कौन सा होगा, हैविंग डिफरेंट डिजिट, 3 डिफरेंट डिजिट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 3 अलग अलग होने चाहिए, 3 अलग अलग होने चाहिए। देखो इसमें कितने यूज हुए, इसमें कितने हुए, 4 हुए हैं यूज, इसमें देखो ये 1 है, 2 है, 3, 3 डिजिट्स यूज हुए हैं, और सबसे बड़ा नंबर ये वाला होगा, ठीक है ना, उसने बोला 3 डिजिट्स को आपको यूज कर सकते हो, सबसे बड़ा नंबर ये वाला होगा। तो उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, सबसे छोटा 4 डिजिट बताओ जिसमें 3 डिफरेंट डिजिट हो, एक ये एक ये एक ये, 3 डिफरेंट डिजिट है, और सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर ये होगा। उसके बाद नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 और 68, कोई भी दो नंबर्स के बीच में नंबर निकालने होंगे, होल नंबर्स होंगे, अगर वो उनके बीच में नंबर्स निकालने होंगे तो ये ट्रिक ले लेना, 68 में से 38 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 803, फिर एक बार और 1 माइनस कर देना, क्या करना, एक बार और 1 माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा कितना, 29, कितना आ जाएगा 29। तो इस तरह से हम निकाल सकते थे दो होल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ 999, 999 का सक्सेसर क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है ना, सक्सेसर एक आगे, प्रीडिसेसर एक पीछे, तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, 998 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 998 और 000 7, 998 998 000 में, ये ऑप्शन सही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर, कोई भी नॉन जीरो होल नंबर, कोई भी होल नंबर है जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कोई भी होल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4, और उसका सक्सेसर क्या होगा, 5 होगा 4 का सक्सेसर, और इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन 20, तो 20 क्या है इनमें से, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, 3 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ए होल नंबर इज एडेड टू 25, कोई होल नंबर था, जैसे x मान लेते हैं, 25 में वो होल नंबर ऐड किया गया 25, ठीक है, ये आ गया इतना, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25, और 25 में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। बोल रहे हैं इनका सम क्या होगा, द सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर, ये जो पूरा नंबर बना इसका सम कितना होगा, ठीक है। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है, देखो मैंने ये बताया आपको, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, और ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे बोले ये चीज जो है ये इसके इक्वल होगी, ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे तो एक ही प्लस है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे तो 9 8 72, 72 में 7 प्लस करेंगे 79 आएगा, 7 8 56, सॉरी 7 और 8 कितना हो गया 15, और मल्टीप्लाई 9 7 63, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। और ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद ये डॉट पैटर्न यूज करना है, ठीक है, हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं एक कंसेप्ट दे दूंगा आपको, ठीक है, डॉट पैटर्न यूज करना है। तो जैसे हम 10 एक ले लेते हैं ऑप्शन इसका, ठीक है, तो इसमें से बोल रहे हैं कि एक लाइन भी बन जाए, ट्रायंगल भी बन जाए, और एक रेक्टेंगल भी बन जाए, इनमें से मतलब 10 है ना, 10 डॉट डाल के एक लाइन बन जाए, एक ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन जाए, तो वो 10 ही एक ऐसा नंबर होगा इन सब में से, क्योंकि
कितने डॉट डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लाइन बन गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाना है। 1 2 3, कितने हो गए, 4 3 7 तो 9 1 10। देखो एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से, है ना, बन गया ना ट्रायंगल की फॉर्म का। तो उसके बाद बोल रहे हैं एक रेक्टेंगल बन जाए, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बना। तो ये एक ऑप्शन इसका सही होगा, जिसको डॉट पैटर्न से एक लाइन भी बन जाएगी, ट्रायंगल भी बन जाएगा और रेक्टेंगल भी बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। बिल्कुल हमने पढ़ा है, ये एसोसिएटिव होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के, क्योंकि तीनों नंबर्स का किसी भी ऑर्डर में हम प्लस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं। ठीक है, जीरो इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। मैंने बोला था आपको, जीरो को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं होल नंबर्स के लिए। ठीक है, एक मिनट। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, बिल्कुल कम्यूटेटिव हैं होल नंबर्स के, किसी भी ऑर्डर में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स का कर सकते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर, ये भी करेक्ट है। जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो इज आइडेंटिटी ना। आइडेंटिटी क्या होता है, वन, वन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 जो है वो आइडेंटिटी होगा किसके लिए, होल नंबर के लिए, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें से। ठीक है, ट्रू नहीं है ये वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, में से कौन सी ट्रू नहीं है। हमें पता है 0 + 0 0 होता है, माइनस भी 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन भी 0 होता है, तो 0 का 0 के साथ डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1 लाख का प्रेडिसेसर क्या होगा, 1 लाख 1 होगा, 1 लाख 1 होगा, सॉरी प्रेडिसेसर पूछ रहे, सक्सेसर नहीं पूछ रहे। प्रेडिसेसर पूछ रहे हैं तो 9999 होगा ना। 1 लाख का एक पीछे क्या होता है, 9999 होता है। सक्सेसर 1 मिलियन का, 1 मिलियन देखो 3 छोड़ के कामा, 3 छोड़ के कामा, इंटरनेशनल में क्योंकि 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन, तो सक्सेसर पूछ रहे 1 मिलियन कब होता है, 1 मिलियन 1 होता है। एक आगे करते हैं ना। नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन 58 एंड 80, 58 और 80 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे, 58 के बाद इवन नंबर 60 होता है, 62 होता है, 64 होता है, 66 होता है, 68 होता है, 70 होता है, 72 होता है, 74 होता है, 76 होता है, 78 होता है। कितने हो गए, 3 3 6 तो 3 9 1 10 इवन नंबर्स होते हैं 58 और 80 के बीच में। सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 16 एंड 80, 16 और 80 के बीच में प्राइम नंबर वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है जो 97 होता है। बोले सारे कितने, इनका सम कितना होगा, एक तो ये वाला हो गया और ये वाले कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, 14 + 1 15 आंसर हो गया इसका। 15 तो ऑप्शन में नहीं है, गलत तो नहीं हुआ। 3 3 6 3 9 3 12 2 14 1 15। सम ऑफ नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 16 एंड 80, 16 एंड 80 के बीच में ये प्राइम नंबर होंगे। 90 और 100 के बीच में 97 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 97 एक और है, 15 हो गया ना। सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 16 एंड 80, बीच में कोई प्राइम नंबर छोटा तो नहीं है। 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 57 57 प्राइम नंबर थोड़ी है, 57 नहीं है, 59 है, 61 है, 61 है, 71 है, 79 एक प्राइम नंबर है ना, 79 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 80 के छोटा है ये भी। ठीक है, 80 के छोटा है ये भी, तो कितने हो गए, ये 15 हो गए और ये एक 16 हो गए, तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए टोटल, 16 हो गए। ठीक है, वो यहाँ पे शायद लिखा नहीं गया था, 16 हो गए प्राइम नंबर सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सी नहीं है। HCF ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 1, कोई अलग अलग प्राइम नंबर है जैसे 2 और 3 है, इनका HCF हमें पता है कितना होगा, 1 होगा।
HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 6 और 7 है, दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 1 के अलावा सेम टेबल में नहीं आते। तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक बोल रहे हैं ये भी। द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लो, 2 और 4 ले लिया, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। 2 के टेबल में ये भी आएगा हाईएस्ट, और 2 के टेबल में ये भी आएगा। तो HCF इनका क्या होगा, 2 होगा। द HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज इवन। एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का HCF, ऑड नंबर कोई भी ले लो, 5 ले लो, ठीक है, और इवन नंबर क्या ले लो, 6 ले लो, इनका HCF 1 होगा। वो बोल रहे ऑड होता है, वो बोलते इवन होता है, इवन थोड़ी होता है, ऑड भी हो सकता है। ये ऑड आया ना, ये वाला एक ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999। 3 के टेबल में आ रहा है 3 3 9 3 3 9 3 9 3 9, 3 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा, ठीक है। ये 11 में आ रहा है 11 1 जा 11 0 जा 11 1 जा, है ना। ये मैंने इंट्रोडक्शन में कराया जब मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताई थी। 11 1 जा 11 हुआ, कई बच्चे क्या करते हैं 11 1 जा 11 कर लेते हैं, हमने क्या करना 1 लेना है। तो 11 के टेबल में 1 से छोटा 0 आता है, 11 0 से 0 1 का 1, फिर ये 101 प्राइम नंबर है, 101 1 जा 101। कितने अलग अलग प्राइम नंबर होते हैं इसमें, 1 2 3 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में किसकी, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस के लिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना, ठीक है। ये सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी लाइकवाइज आपने बताना कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हुए। और ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे वाला क्वेश्चन मतलब डिविजिबिलिटी से है, ये डिविजिबिलिटी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ाई है। बोरे इज डिविजिबल बाय 22, ठीक है। ये स्टार की जगह क्या आएगा, ठीक। हमें पता है 22 के टेबल में जो चीज आएगी वो 11 में भी आएगी और 2 में भी आएगी, क्योंकि 11 2 22 होता है ना। तो जो भी दो को प्राइम है उनको जो मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है, उसके टेबल में जो आएगा वो इनके टेबल में भी आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब ये जो है ये तो 2 में आता है, जाहिर सी बात होगी, क्योंकि लास्ट पे 8 है, 2 के टेबल में आता है, उसका हमें करना ही नहीं कुछ भी। अब हमने ये 11 के टेबल से डिविजिबल बनाना है। 7 2 5 4 स्टार मार्क 9 8। हमें पता है 11 की डिविजिबिलिटी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, वापस बता रहा हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी मतलब पहले इसको 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 और इसको प्लस करेंगे। 7 5 12 12 प्लस 8 प्लस स्टार, ठीक है। 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 प्लस स्टार। अब इनका निकालेंगे जो बच गए, 4 2 6 9 6 15 15 15 हो गया, ठीक है। 15 और इसमें से 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे, 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5 5। अब यहाँ पे हम स्टार की जगह क्या लाएं, स्टार की जगह क्या लाएं, मतलब 5 में कितना ऐड करें ताकि 11 बन जाए, क्योंकि 5 के बाद 11 ही एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो 11 के टेबल में आता है। तो 5 में क्या प्लस करें, 6 प्लस करें, जाहिर सी बात है। तो 6 है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। हो सकता है गड़बड़ हो गई थोड़ी, चेक कर लेना, ठीक है। द लार्जेस्ट कंसेप्ट यही है, द लार्जेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, विच ऑलवेज डिवाइड द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में ले लेता हूँ 1 और 3 ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 और 3 ले लेता हूँ, ठीक है। इनका सम क्या होगा, 4 होगा, इनका सम क्या होगा, 4 होगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। तो ये किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 में भी आ रहे हैं और 4 में भी आ रहे हैं, ठीक है। 2 में भी आ रहे हैं और 4 में भी आ रहे हैं, 6 में नहीं आ रहा और 8 में भी नहीं आ रहा, ठीक है। 2 में भी आ रहे हैं। लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर 4 होगा ना, लार्जेस्ट की दोनों में आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इनमें से, 4 होगा, जो कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 6। एक नंबर जो है वो 5 के टेबल में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, इट मे नॉट बी डिविजिबल बाय, वो किसके टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखो 5 6 से 30 कर लो, 5 इंटू क्या करो 6, क्या करो, क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। देखो ये जो है ये 30 जो है 5 के टेबल में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, ये 10 में भी आएगा, ये 15 में भी आएगा, ये 30 में भी आएगा, लेकिन ये 60 में
नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 32 क्वेश्चन नंबर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, 1729 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, किसके टेबल में आ रहा है ये? 7 में आ रहा है। ठीक है, 7 में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा, 5 में नहीं आ रहा, 2 में नहीं आ रहा, 7 में आ रहा है। 7 2 14, 3 बचा आ गया, 7 4 28, 4 बचा आ गया, 7 7 49। ठीक है, अब ये किसके टेबल में आ रहा है? 7 में तो नहीं आ रहा, 11 में भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 to 9 नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा। 13 में चेक कर लेंगे, 13 1 जा 13, कितना बचा? 11 बचा, आगे क्या 117 हुआ, और 39 जा 117 होता है, 39 जा 117 होता है, और 19 1 जा 19 होता है। ठीक है, तो हम बोल रहे थे इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे इनका सम कितना होगा? 13 + 7 हो गया 20, 20 और 19 कितना हो गया? 39 हो गया, 39 इसका आंसर होगा। ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नंबर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी ऑड नंबर है, उसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर का जो प्रोडक्ट होगा उसको डिवाइड करेगा इनमें से कौन सा नंबर? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 के अलावा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर ले लेंगे। 1 के अलावा 3 ले लो भाई, 1 के अलावा मैंने 3 ले लिया, इसका प्रीडिसेसर निकालो क्या होगा? 2, इसका सक्सेसर निकालो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इनका क्या करना? प्रोडक्ट करना। 4 2 जा कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, 4 2 जा क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पे बोले सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा होगा? जो द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑलवेज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर के सक्सेसर और प्रीडिसेसर का प्रोडक्ट ये आ गया, इसको डिवाइड कर सकता है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर? देखो इसमें से इसको डिवाइड कर सकता है, 8 भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी डिवाइड कर सकता है। ये तो दोनों डिवाइड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, 8 ही एक ऑप्शन होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट का पूछा है इन दोनों में से। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने इन सबके। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो उसके लिए देखो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उसके लिए 75 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, क्या होगा? 3 के टेबल में आ रहा है, 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, क्या है? ये आए। ठीक है, उसके बाद 60 के 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, नेक्स्ट 105 के 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। 1 + 1 ना 2 हो गए, 2 कॉमन प्राइम फैक्टर से, 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है इन तीनों के। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम, इनमें से कौन सा को प्राइम नहीं है? देखो ये को प्राइम है कि नहीं है? को प्राइम ये नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा किसके टेबल में आ रहे हैं? 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये ही फर्स्ट ही ऑप्शन जो है 1 के अलावा 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, इनमें से कौन सा 11 के टेबल में आ रहा है? 11 की डिविजिबिलिटी समझाई है मैंने आपको, तो मेरे को पता है इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो मैं यही वाला ऑप्शन आपको चेक करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बाकी ऑप्शन चेक करने में। ठीक है, 11 के टेबल में कौन सा आ रहा है, उसके लिए क्या बच्चे क्या करेंगे? हर एक को डिवाइड थोड़ी करना है, हमने क्या करना है? कितने 2 है? 1 2 3 4, 4 2 है, तो प्लस कितना हो गया? 8, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी कितने 2 है? 1 2 3 4 2 है, फिर सम कितना हो गया? 8, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया? 0। तो ये चीज करके अगर आंसर 0 मतलब 11 के टेबल में आ जाए तो चीज पूरी 11 के टेबल में आती है। एज 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका एलसीएम क्या होगा? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एलसीएम का, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने जो ट्रिक बताई थी आपको, क्या करेंगे उसके लिए? सबसे बड़ा नंबर उठा लेंगे इनमें से, है ना? 10 है, 15 है, 20 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 उठा लिया। क्या 20 इसके टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसमें आता है? नहीं ना आता, तो इसका डबल करेंगे, कितना हो गया? 40, 2 जा करेंगे, फिर अगेन 15 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 3 जा करेंगे, कितना हो जाएगा? 60, इसके में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। 60 इज द एलसीएम फॉर दैट गिवन नंबर्स, तो ये आ गया। ठीक है,
एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 180, दो नंबर का एलसीएम 180 है, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? 45 हो सकता है क्योंकि 45 के टेबल में ये आता है, ये भी हो सकता है इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में नहीं आती है ये चीज, इसलिए ये वाला एचसीएफ इसका होना पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की एक वीडियो, जिसमें थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कुछ बच्चों के और कुछ को ऑलरेडी आता होगा। होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।